लेकिन एक अज़्म, एक नापाक अज़ाइम जिसमें हमने मुकम्मल तौर पर फितना खवारिज को हरा दिया है, वो हम बात कर रहे हैं पाक फौज का ऑपरेशन गाज़िब लिल हक। अहदाफ के हुसूल तक ये जारी रहेगा। बड़ा ही क्लियर और बोल्ड नैरेटिव हुकूमत की जानिब से भी सामने आ रहा है। बिल्कुल दूसरे रोज ही पाकिस्तान का अफगानिस्तान को बिलाश्तियाल जारियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातुर्क के हवाले से भी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन की जो तफसीलात हैं वो शेयर करते हुए कि पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान रजीम के 297 अहलकार हलाक हुए हैं, 450 से ज्यादा जख्मी हैं। इतनी बड़ी ये कार्रवाइयां हैं। और सिर्फ यही नहीं, 89 चेक पोस्टें तबाह की गई हैं, फिर 18 पर कब्जा किया गया है। और जो उसकी फुटेज है वो भी DGISP ने हमें दिखाई थी कि जिन पोस्टों पर कब्जा किया गया वहां पर किस तरीके से परचम, पाकिस्तानी परचम लहराए गए हैं, और जो अफगानी परचम है इनकी तालिबान हुकूमत के, वो कितने एहतराम के साथ उतारे गए हैं। तो ये वो जज्बा है, ये वो हम देख रहे हैं कि हमारी जो पूरी पाकिस्तान की अफवाज है अब वो कोशिश कर रही है सिर्फ इसलिए, वो सिर्फ ये जवाब दे रही है कि अगर आप इसी तरीके से अपनी प्रॉक्सी का एक शिकार होते रहेंगे और दूसरे ममालिक की सहूलतकारी पर पाकिस्तान में सिविलियंस को निशाना बनाते रहेंगे तो फिर आपको इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के हमलों में 135 टैंक और गाड़ियां तबाह हुई। बिल्कुल वही वाली बात है ना कि हु बेयर्स द कॉस्ट अल्टीमेटली। हमने पहले ही कहा था, पाक फौज बारहा वाज़ेह कर चुकी है कि पंगा लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम बता रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। पाक फौज की ताज़ा जवाबी कार्रवाइयों में अगर हम बात करें आजम वारसक सेक्टर की, जो बहुत हद तक जो है वो निशाना बनाया गया है। शागा पोस्ट की बात करें, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, नेस्त नाबूद हो गई है। किला सैफुल्लाह सेक्टर में आला जरगा थाना पोस्ट और रहीम थाना पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। ये वो आप देख सकते हैं, विजुअल्स भी हम साथ साथ आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो पाक फौज ने दहशत गर्दों की तश्कील की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी, यानी कि उन गढ़ को निशाना बनाया है जहां से ये जो मज़मूम मकासद है वो पनपते थे। और श्री हम सिर्फ जो है ना वो फुटेज इसलिए भी दिखाते हैं, हम हमेशा ये करते हैं। हमने जब बुनियाद मरसूस देखा था तब भी शवाहिद दिए गए थे, DGISP ऐसे ही आए थे, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के हुकाम आए थे और बताया था कि प्रिसाइजली कहां पर कौन कौन से मकामात पर हमने अटैक किए, उसकी फुटेज भी दिखाई थी, ताकि हम भारत की तरह कोई दावे नहीं करते कि जी हमने उनकी जो है ना वो लाहौर पोर्ट पे कब्जा कर लिया, हमने उनका फला जो शिप है वो उड़ा दिया है, हमने ये कर दिया, हमने इतने जहाज गिरा दिए। हम जो गिराते हैं, हम जो तबाह करते हैं, हम जो मलिया मेड कर देते हैं, उसके शवाहिद, उसके सबूत लेकर आते हैं। और ये भी DGISP ने कल आके दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तानी अफवाज जवाब दे रही है। तो मुतादिद दहशतगर्द इसके नतीजे में हलाक हुए। नंगरहार की बात करें तो अफगान तालिबान का जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स है वो मुकम्मल तबाह कर दिया गया। फिर बटालियन हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। जाउबा सेक्टर की बात करें तो अफगान जो गोल्फ पोस्ट है वो भी तबाह कर दी गई। और ना सिर्फ ये, बल्कि न्यू अफगान एक पोस्ट भी कब्जा करके उसे धमाके खेज मवाद से उड़ा दिया गया। अब जिसके मुताबिक और डेफिनेटली इस तमाम तर कार्रवाइयों के बाद दुश्मन फरार हुआ है। कांडक्सी की बात करें तो बेस चित्राल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। खैबर पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हम सिर्फ बता नहीं रहे, हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख रहे हैं, दुनिया को दिखा भी रहे हैं। और एक बार फिर पाकिस्तान अपने नैरेटिव पर कायम है कि जी अगर पंगा लोगे, मैली आंख से देखोगे तो यही होगा अंजाम। अफगान तालिबान के उमारी कैंप की बात करें, उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और सिक्योरिटी जरा अभी तक ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ अफगान फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। और हमारा हमेशा यही तौर पर जो सिविलियंस टारगेट भी नहीं है। और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इस एथिक्स को, जो कि हम जंग की सूरत में भी प्रैक्टिस करते हैं। पाक अफवाज जो कि आला पेशा वराना तौर पर इस तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करती है, तो वो जंग के सिनारियों में भी देखने को मिलती है और आलमी मीडिया भी ये रिपोर्ट करता है। जी बहुत समझाया, दोस्त मुल्कों ने भी कहा मत करो दहशत गर्दों की पुष्पनाही, बंद कर दो, होश के नाखून ले लो। लेकिन अफगान तालिबान शायद भूल गए कि किस कौम और किस फौज को वो ललकार रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें वक्त दिया है साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी साहब ने। खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कसूरी साहब ये बताइएगा कि ये एहसान फरामोशी नहीं कि मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान ने अफगानियों का साथ दिया, लाखों पनाह गुज़ीरों की मेहमान नवाजी की, फिर भी इस तरीके से हम देखते हैं कि उनकी जो सरजमीन है वो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। बावजूद इसके कि हमारे सियासी इख्तलाफात मुख्तलिफ हुकूमतों से अफ़गानिस्तान में रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा तालिबान हुकूमत है, इस किस्म की हुकूमत पहले कभी नहीं आई। ये बिल्कुल एक बैकवर्ड लुकिंग, एनैक्रोनिस्टिक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, दकियानूसी सोच के हामिल हुक्मरान हैं, जिनको आज जहां दुनिया पहुंची हुई है उसका कतन उनको अदराक नहीं। उनको ये भूल गए हैं कि यहाँ से 5 मिलियन रेफ्यूजीज़ को इस मुल्क ने पनाह दी थी जब उन पर बुरा वक्त आया था। किसी को यह तवक्को नहीं थी
کہ یہ افغان حکمران یہ کریں گے. کہا یہ گیا ہے کہ اور بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کا اس سلسلے میں جو قول ہے کہ بچو اس کے شر سے جس پہ تم نے احسان کیا ہو. یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ عین اسی قول پہ کے اوپر فٹ آ رہے ہیں، کیونکہ ان پر جتنا پاکستان نے افغانستان کے لیے مشکلات برداشت کی ہیں، جتنا سفر کیا ہے پچھلی 4 دہائیوں میں، 1979 جب سے سوویت یونین کی انویژن ہوئی، اس کے بعد 9/11، اور میں حیران ہوں کہ یہ سب کچھ انہوں نے بھلا دیا ہے. جو انہوں نے کیا ہے اس کا جو بر وقت جواب دیا گیا ہے اور جس طرح ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں، میں حیران ہوں کہ ان کو اس کا کیوں ادراک نہیں تھا. پاکستان کے پاس ایک ٹرینڈ آرمی ہے اور اس نے بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے جس نے ماضی میں ہندوستان سے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، اور ابھی 4 ڈے وار میں ہندوستان کا اتنا برا حشر کیا کہ اب ہندوستان کے سامنے آپشن کوئی نہیں رہ گیا اس کے کہ وہ پراکسیز استعمال کرے جیسے افغانستان کے موجودہ حکمران ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس کا قطعاً افغانستان کو اور اس کے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام کو تو سخت، میں کروں بہت ان کے لوگوں سے تو ہمدردی ہے، لیکن حکومت نے جو ان کی کیا، طالبان نے، صرف ایک ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبھی وہم و گمان میں کسی پاکستانی کے نہیں تھا کہ یہ اس قسم کا رویہ اپنائیں گے. اتنے سال پاکستان کی مہمان نوازی کو جو تھی اس کو بھلا دیں گے ایسے. بالکل ایسا ہی ہے. بڑی حیران کن بات ہے قصوری صاحب، یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پتھروں کے دور سے کیوں نہیں نکل رہے. کس قسم کی طالبان رجیم ہے؟ آپ تھوڑا سا یہ کہیے گا کہ پاکستان کی جوابی کارروائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اوورآل. دوسرا یہ بھی ایڈ کر لیجئے سوال میں کہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے مکار دشمن یعنی کہ ہم بھارت کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر ایپیسوڈ میں؟ دیکھیں، جوابی کارروائی پاکستان نے وہ پرانی بات نہیں. جی جوابی کارروائی جو کل رات انہوں نے کیا اس کی جوابی کارروائی کی. ویسے تو بڑے وہ سالوں سے لگے ہوئے ہیں اور پناہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں، لیکن جو جوابی کارروائی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جو کل رات کو انہوں نے ہمارے چوکیوں پہ حملہ کیا ہے. تو اور آپشن کیا تھا ایک ٹرینڈ آرمی کو کہ آپ پہ حملہ ہو جائے جواب نہ دے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی، ہمارے تمام دوستوں نے، ترکی نے، سعودی عرب نے، قطر نے، مشترکہ دوست جو افغانستان اور پاکستان قوم کے دوست ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن یہ وہ گارنٹی دینے کو ہی نہیں تیار. بات فیل اس لیے ہوئی تھی کہ پہلے تو پیسے مانگتے تھے کہ جی ہمیں اتنے پیسے دے دو تو ہم اپنے جو تحریک طالبان ہیں ان کو پیچھے لے جائیں گے. سنا گورنمنٹ آف پاکستان مان گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں گارنٹی دیں کہ جو ہم آپ کو پیسے دیں گے واپس وہی نہیں ہمارے بارڈر پہ آ جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بھارت کا جو حشر ہوا ہے جنگ میں اس نے اب اس نتیجے پہنچ گیا ہے کہ ڈائریکٹ جنگ پاکستان سے لڑنے کا اس کو بالکل اب شوق نہیں رہا. اس کا تمام وہ جو جذبہ شوق تھا جو مودی صاحب جس کی نمائندگی کیا کرتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے 4 ڈے وار کے بعد.